नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज बात करेंगे महाभारत के एक प्रसंग की, जो प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का किस तरह से निवारण करना चाहिए, किस तरह से उसका सामना करना चाहिए और वह बुरा वक्त किस हिसाब से बीतकर आपको आपकी बुलंदियों तक ले जाता है, आपके कुशलता को दर्शाता है। उसी के विषय में आज बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं कि महाभारत के एक प्रसंग आता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने विराट के दरबार में पहुंचकर कहा कि हे राजन, मैं व्याघ्रपाद गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ तथा मेरा नाम कंक है। मैं द्यूत विद्या में निपुण हूँ। आपके पास आपकी सेवा करने की कामना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। द्यूत मतलब जुआ, यानी कि वही खेल जिसमें धर्मराज अपना सर्वस्व हार बैठे थे। कंक बनकर वही खेल वह राजा विराट को सिखाने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जिसमें धोखा खाया रहता है, जिस कार्य से परेशानियों में गया रहता है, उसका ज्ञान उसको पूर्ण रूप से हो जाता है, क्योंकि वह उस चीज पर चिंतन करता है। अगर आप अपनी गलतियों पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित ही उसी कार्य में आप निपुण हो जाएंगे। और जिस बाहुबली के लिए रसोइये दिन रात भोजन परोसते रहते थे, वह भीम वल्लभ का भेष धारण करके स्वयं रसोइया बन गए थे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख में लगे थे। दासियों से घिरी रहने वाली महारानी द्रौपदी स्वयं एक दासी सैरंध्री बन गई। और वह धनुर्धर, उस युग का सबसे आकर्षक युवक, वह महाबली योद्धा, वह द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य, वह पुरुष जिसने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ते ही युद्ध का निर्णय हो जाता था, वह अर्जुन, पौरुष का प्रतीक, नायकों का महानायक, एक नपुंसक बन गया था। उस युग में पौरुष को परिभाषित करने वाला अपना पौरुष त्याग कर, होठों पर लाली लगाकर, आंखों में काजल लगाकर एक नपुंसक बृहनला बन गया था। युधिष्ठिर राजा विराट का अपमान सहते और उसके प्रतीक अर्जुन एक नपुंसक सा व्यवहार करते रहे। नकुल और सहदेव पशुओं की देखरेख करते रहे। भीम रसोई में पकवान बनाते रहे और द्रौपदी एक दासी की तरह महारानी की सेवा करती रही। परिवार पर एक विपदा आई तो धर्मराज अपने परिवार को बचाने हेतु कंक बन गया, पौरुष का प्रतीक एक नपुंसक बन गया और महाबली साधारण रसोइया बन गया। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब बुरा वक्त चल रहा हो तो वक्त के और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन कर लेना ही जीवन की एक सबसे बड़ी कुशलता है। पांडवों के लिए यह अज्ञातवास नहीं था। अज्ञातवास का वह काल उनके लिए अपने परिवार के प्रति अपने समर्पण की पराकाष्ठा थी। वह जिस रूप में रहे, जो अपमान सहते रहे, जिस कठिन दौर से गुजरे, उसके पीछे उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। अज्ञातवास का वह काल परिस्थितियों को देखते हुए परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने वाला वह काल था, वह समय था जिसमें पांडव पूरी तरह से अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लिए। उसी का परिणाम था कि आगे चलकर वह अपनी कुशलता को साबित किए, अपने पौरुष को साबित किए और आज भी व्यक्ति उनका नाम इज्जत और सम्मान से लेता है। आज भी इस धरती में अज्ञातवास में जी रहे ना जाने कितने महायोद्धा दिखाई देते हैं। कोई धन्ना सेठ की नौकरी करते हुए उससे बेवजह गाली खा रहा है, क्योंकि उसे अपनी बिटिया की स्कूल का फीस भरना है। बेटी के ब्याह के लिए पैसे इकट्ठे करता बाप एक सेल्समैन बनकर दर दर के धक्के खा रहा है, सामान बेचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे असंख्य पुरुष निरंतर संघर्ष से हर दिन अपना सुख दुख छोड़कर अपने परिवार के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
रोजमर्रा के जीवन में किसी संघर्षशील व्यक्ति से रूबरू हों तो उनका आदर अवश्य कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। फैक्ट्री के बाहर खड़ा गार्ड, होटल में रोटी परोसता वेटर, सेठ की गालियां खाता मुनीम वास्तव में कंक बल्लभ और बिरहनला ही हैं। क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष या पीड़ा नहीं चुनता। ये सब यहाँ कर्म करते हैं, वे अज्ञातवास में जी रहे हैं, परंतु वह अपमान के भागी नहीं हैं, वह प्रशंसा के पात्र हैं। यह उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है, उनका समर्पण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह डटे हुए हैं। वह कमजोर नहीं हैं, उनके हालात कमजोर हैं, उनका वक्त कमजोर है। याद रहे, अज्ञातवास के बाद बिरहनला जब पुनः अर्जुन के रूप में आए तो कौरवों का नाश कर दिया, पुनः अपना यश अपनी कीर्ति सारे विश्व में फैला दी। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, इसलिए जिनका वक्त खराब चल रहा हो उनका उपहास और अनादर ना करें, उनका सम्मान करें, उनका साथ दें। क्योंकि एक दिन संघर्षशील कर्मठ ईमानदारी से प्रयास करने वालों का अज्ञातवास अवश्य समाप्त होगा। समय का चक्र घूमेगा और बृहनला का छद्म रूप त्याग कर धनुर्धर अर्जुन इतिहास में ऐसे अमर हो जाएंगे कि पीढ़ियों तक बच्चों के नाम उनके नाम पर रखे जाएंगे। इतिहास बृहनला को भूल जाएगा, इतिहास सिर्फ अर्जुन को याद रखेगा। हर संघर्षशील लग्नशील कर्मठ व्यक्ति में बृहनला को मत देखिए, कंक को मत देखिए, बल्लभ को मत देखिए। हर संघर्षशील व्यक्ति में धनुर्धर अर्जुन को देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम को देखिए। उसका भरपूर सहयोग करिए, उसके ईमानदार प्रयासों को सराहिए। क्योंकि याद रखना, एक दिन हर संघर्षशील व्यक्ति का अज्ञातवास खत्म होगा। यही नियति है, यही समय का चक्र है, यही महाभारत की सीख भी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।